तो दोस्तों नमस्कार। आज हम संधि का लास्ट सेशन समाप्त करेंगे, जो समान हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो चलिए बिना समय गंवाए बस आप वीडियो में बने रहिए, देखिए संधि। पहले से हमारे जो 3 वीडियो पड़े हैं उसको ध्यान से 1 से 2 बार देख लीजिए। और आज हम जो संधि कंप्लीट करेंगे, इसके बाद संधि से संबंधित आपका प्रश्न कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि एकदम ट्रिक से और बड़े आराम से आपको संधि हम पढ़ा चुके हैं। इसी के क्रम में आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण कुछ प्रश्नों के साथ। तो प्रश्न है कि अत्यल्प कौन सी संधि है? अत्यल्प, तो आपको हम ट्रिक बता चुके हैं कि जब य र व के पहले बीच में आधा कोई भी वर्ण आए तो उसे स्वर संधि समझना है। और वह कौन सी संधि होगी? तो वह यौण संधि होगी। संधि कौन सी होगी? तो यौण संधि होगी, क्योंकि यौण में भी देखिए हलंत लगा रहता है। तो यह संधि कौन सी अत्यल्प होगी? तो यौण संधि। इसको बनाने का नियम भी बताए हैं कि जो आधा होगा उसमें छोटी ई लगा करके आप जैसे अत तो अति कर देंगे। स्वर संधि है तो 2 स्वरों का मेल होगा, इसलिए अति प्लस अल्प अल्प कर देंगे। अति प्लस अल्प तो हो जाएगा हमारा अत्यल्प। अति प्लस अल्प अत्यल्प हो जाएगा। तो ये देखिए आप सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अत्यल्प एक यौण संधि है। अत्यल्प में अति प्लस अल्प यौण संधि के अनुसार हर्ष अथवा दीर्घ छोटी ई छोटा ऊ री के बाद यदि कोई स्वर्ण स्वर आता है तो ई का ई के बदले यू, ऊ अथवा ऊ के बदले व, री के बदले र हो जाता है। देख रहे हैं ना? ई जो है ई का ई, ऊ का ऊ और ऊ के बदले व बन जाता है। समझ रहे हैं? तो ई का फिर से आपको समझा देते हैं। छोटी ई और बड़ी ई हो तो उसके बदले में य बनता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसके बदले में व बनता है और री के बदले र बनता है। और इसके पहचानने का नियम तो एकदम आसान बताए हैं कि बीच में आधा य र व के पहले आधा कोई भी वर्ण आता है तो वह यौण संधि होगा। चलिए आगे चलते हैं। पावन। तो पावन कौन सी संधि है? तो पावन जो है अयादि संधि। अयादि संधि के भी हम आपको नियम बताए हैं। जब उसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो औ, आओ, अय, आए, आए तो वह अयादि संधि होगा। जैसे हम मान लीजिए पावन, पावन, तो पावन का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो पाव आओ, आया पाव आओ। देखिए पाव वन, पाव आओ आओ आओ, पावन। पावन पौ प्लस अन्य में आदि संधि होती है। इसका संधि विच्छेद कैसे होता है? तो पौ प्लस अन, इसको ही बताए हैं। अर्थात ए, अय, ओ और औ के बाद जब कोई स्वर आता है, ए, अय, ओ, औ के बाद, तो अब ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर अय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। समझ रहे हैं? तो यह अय, आए, औ, आओ जब बीच में उच्चारण में आए तब वह अयादि संधि होता है। यह पहचानने का नियम है। और जो है ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ और ए के स्थान पर अय, औ के स्थान पर आव हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दिगंबर। अब दिगंबर कौन सी संधि है? हम आपको ये भी बताए हैं। जब बीच में ग दिखाई पड़े तो ये समझ लीजिए कि वो तो व्यंजन संधि है पक्का। बीच में दिक और ग किस में बदलेगा? तो प्रत्येक वर्ग का पहला जो है तीसरे में या पांचवें में
पहला तो जैसे क वर्ग, क वर्ग तीसरा पांचवा क्या होगा, ग होगा, और या तो अंग होगा। तो ग जो है क में या क जो है ग में, तो ग किस में बदलेगा, क में, क्योंकि पड़ोसी में नहीं जाएगा, पड़ोसी से उसका झगड़ा है। तो दिक प्लस अंबर, इसका संधि विच्छेद होता है दिक प्लस अंबर, क्योंकि दिक प्लस अंबर क में अ, दिक प्लस अंबर, दो स्वर बीच में आएंगे ना, तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि। दिगंबर अर्थात दिक प्लस अंबर में व्यंजन संधि है। यदि क च ट त य के परे वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ग ग घ ज, देखिए ये सब आप मत समझिए, उतना आपको इतना नहीं समझ में आएगा। आप बस ये समझिए जो हम बता दिए हैं आपको, कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जैसे क च ट त य, यह जो है अपने तीसरे या पांचवें में बदलता है, जैसे ग क में या अंग क में, इसीलिए दिग ग जो है क में, दिक प्लस अंबर हो गया है। अब देखिए निष्पाप, निष्पाप कौन सी संधि है, अब आपको बताए हैं कि जब बीच में जहां संधि होगी, दो स्वरों का मेल होगा, वहां यदि षटकोण वाला स हो, पेटफरवा स हो, तो वह जो है विसर्ग संधि बनेगा वहां पे। तो नी, देख रहे हैं निष्पाप, तो निश षटकोण वाला स है, इसका मतलब यह विसर्ग संधि होगा। निष्पाप में विसर्ग संधि है नियमानुसार, क्यों कि विसर्ग के पहले यदि ई या ऊ हो, ये छोड़िए आप इतना मत समझिए, गड़बड़ा जाएंगे। षटकोण वाला स निष्पाप में बीच में है, तो निह प्लस पाप हो जाएगा, वह जो है विसर्ग बदल जाएगा, षटकोण वाला स या पेटफरवा स। या बीच में मान लीजिए कि और होता है जैसे दुर्जन, तो दुह प्लस जन, और ऊपर और जो है वह भी विसर्ग संधि में बन जाता है, यह नियम है। चलिए आगे चलते हैं। बनौषधि, बनौषधि, बनौषधि यह कौन सी संधि है, तो बनौषधि आपको बताए हैं कि यह वृद्ध संधि होती है, वृद्ध संधि। तो यह भी आपको नियम बताए हैं कि गुण संधि ए हो ओ हो, तो ये और हो तो यह गुण संधि होता है, जबकि औ जो होता है, औ बीच में औ आए तो वह कौन सी संधि होती है, वह वृद्ध संधि होती है। अय या औ, अय दो ऊपर में जो होता है ये वाला, ये वाला दो ऊपर में, या एक, या मान लीजिए दो ऊपर में और एक आगे, तो यह वृद्ध संधि होती है। तो बनौ, बनौ में देख रहे हैं बन प्लस औषधि, बनौषधि, बन प्लस औषधि, बनौषधि, इसका हुआ वृद्ध संधि। बनाने के नियम, दो बीच में स्वर तो मेल में होंगे ही, इस प्रकार से हम बनाते हैं और उसको पहचान भी लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बनौषधि में वृद्ध संधि होगी नियमानुसार जब अ तथा औ के ओ, ये देखिए नियम छोड़ दिए, हम जो बता रहे हैं उतना सुनिए। ओ और औ जो है बीच में आता है वह वृद्ध संधि होता है। सूर्योदय, अभी हम बताए कि ए हो, ए, ओ और अर हो, तो वह गुण संधि होता है। तो सूर्योदय ओ होगा, है ना, ये सूर्योदय में ये वाला है, एक ऊपर आइए, ये ओ होता है, तो यह गुण संधि होता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, गुण संधि। इसमें गुण संधि होगी जो हम आपको बता दिए। चलिए वो बस हमारा ट्रिक आप ध्यान में रखिए, किताब क्या कहता है उसको छोड़िए। आविष्कार तो बताए थे, आविष्कार बीच में षटकोण स यदि आधा हो तो वह व्यंजन विसर्ग संधि होगा। तो आविष्कार बीच में षटकोण वाला स है, इसलिए यह विसर्ग संधि, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी विसर्ग संधि होगा। ठीक, आगे चलिए। सच्चरित्र, तो हम आपको बताए हैं इसके भी कि अब व्यंजन संधि है। पहला तो आप इसको जानिए कि कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कैसे है, ऑप्शन संख्या ए सही होगा। तो जब इस आधा च के बाद च आए और छ आए,
तो वह क्या होगा, च या छ आता है आधा च के बाद, तो वह तो एक बात जान लीजिए कि वह तो व्यंजन संधि होगा, और च जो है त या द में बदल जाता है। च जो है त या द में बदल जाता है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत प्लस चरित्र होगा। सत प्लस चरित्र हलंत लगा करके, त में हलंत लगेगा, सत प्लस चरित्र, तो आधा च त या द में बदल जाता है, और आधा च के बाद च या छ आता है, तो वह व्यंजन संधि होता है। चलिए आगे चलते हैं। सप्तर्षि। सप्तर्षि, सप्तर्षि कौन सा है, सप्तर्षि तो यह गुण संधि है। सप्तर्षि क्या होगा, तो गुण संधि। सप्तर्षि में गुण संधि होगी। नियमतः यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष क्यों होगा, सप्तर्षि हम आपको बताए थे, और जहां होता है अंतिम में, बीच में नहीं, बीच में होगा तब तो विसर्ग संधि हो जाता है। अंतिम में, जैसे अंतिम में देखिए यहाँ ये है और, तो जब और अंतिम में होता है तो वह ए ओ और होता है अंत में, और अंत में हो और बीच में हो ए, जैसे नरेंद्र तो बीच में ए है तो वह भी गुण संधि। सर्वोदय बीच में वो है तो वह भी गुण संधि। अंतिम में और, तो वह भी गुण संधि होता है, इसलिए यह गुण संधि होगा। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। बस ट्रिक को आप समझते रहें। मनोबल, मनोबल, तो मनोबल कौन सी संधि है, तो पहले तो यह यौन संधि है। मनोबल नहीं, यहाँ जो है हम मनोबल जो है यहाँ देखिए, मनोबल तो इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो स्वर नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में दो स्वर आना चाहिए, इसलिए इसका संधि विच्छेद ओ जो होता है, जब दो स्वर नहीं होते हैं और ओ बीच में हो तो वह फिर विसर्ग संधि हो जाती है, वह विसर्ग संधि हो जाती है। इसलिए इसका संधि विच्छेद होगा मनः प्लस बल, क्योंकि मनः प्लस बल, क्योंकि मनोबल में यदि हम संधि विच्छेद स्वर संधि से करते हैं, गुण संधि के माध्यम से, तो संधि विच्छेद इसका नहीं बन पाएगा। इसलिए यदि बीच में ओ हो और दो स्वर का मेल नहीं हो तो वह जो है विसर्ग संधि होता है, इसीलिए इसका जो है मनः प्लस बल हो जाएगा। ठीक, मनोबल का सही विग्रह मनः प्लस बल होगा। नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले अ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। समझ रहे हैं ये क्या ना क्या चाह रहा है। यदि जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय न हो बीच में, तो न कौन सा है, न जब भी हो बीच में, तो न जो आ जाए बीच में तो वो समझ लीजिए कि वह या तो व्यंजन संधि न हो करके, स्वर संधि न हो करके, न बीच में हो और ओ का मात्रा हो तो वह विसर्ग संधि होता है। ठीक, आगे चलिए। वागजाल, वागजाल ये कौन सा संधि है, तो ये बात जान लीजिए कि वागजाल बीच में ग है तो यह तो व्यंजन संधि है। अब ग है तो किसमें बदलेगा, क हलंत के साथ, तो इसका मतलब जो है वाक, ग जो है क में वाक प्लस जाल, वाक जाल, इसका संधि विच्छेद होगा। कितना आसानी से समझा रहे हैं आप, इसको समझते रहिए तो बन जाए। तो वाक जाल, ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। तथैव, तथैव, तथैव जो है, तथैव यह तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, और यह कौन सी संधि है, तो वृद्ध संधि है। एक तो यह वृद्ध संधि है और तथा प्लस एव होगा, क्योंकि आ प्लस ए मिल करके अय बनता है। आ प्लस अय मिलके या अय बनता है, तो तथा प्लस एव, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गंगोदक, गंगोदक, तो यह एक विसर्ग संधि है। गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, इसका संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उदक, और यह गुण संधि है, क्योंकि ए ओ और गुण संधि में आता है, तो गंगा प्लस उदक,
आ प्लस उ जो है ओ बनता है। तो गंगोदक एक गुण संधि है और गंगा प्लस उदक इसका संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित में कौन सी संधि है अति प्लस आवश्यक? अति प्लस आवश्यक कौन सी संधि है? अति प्लस आवश्यक जिसका संधि पूरा अत्यावश्यक का यह संधि विच्छेद है। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। तो यह जो है ये तो एक स्वर संधि है यण। और क्या नियम हम बताए हैं? जब य व र के पहले यदि आधा त आए तो छोटी ई का मात्रा लगा करके तो अति हो गया त के साथ अति प्लस आवश्यक, क्योंकि अति प्लस आवश्यक। तो यण संधि है यह स्वर संधि है। यण संधि का स्वर संधि, स्वर संधि का यण संधि। अब देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से। यशोधरा, यशोधरा तो यशोधरा जो है यह एक विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग संधि कौन सी होती है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा बीच में हो, या य र ल व ह हो, ठीक, य र ल व ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। समझे? यशः प्लस धरा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यशः प्लस धरा। तो एक तो हम आपको बताए हैं, एक यदि इस तरह से आपको नहीं समझ में आएगा तो आप सीधा समझिए कि बीच में यदि शलजम वाला स आता है, न आता है, तो वह जो है ये और ओ के मात्रा के साथ आता है न और शलजम वाला स, तो वह विसर्ग संधि के माध्यम से उसको बनाइए और वह विसर्ग संधि होता है। तो यश प्लस धरा इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन संख्या सी यह विसर्ग संधि होगा। कविश्वर, कविश्वर, कविश्वर कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। कैसे कैसे यह दीर्घ संधि है? तो दीर्घ संधि बनती है बड़ी ई जहां हो, बड़ी ई हो, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, बड़ी ई बड़ा ऊ, तो वह दीर्घ संधि होती है। या बीच में आ हो, महाकाल, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, तो वह दीर्घ संधि होती है। तो कवि में कौन सा है? ये बड़ी है, इसलिए दीर्घ संधि होगी। चलिए आगे चलते हैं। कवि प्लस ईश्वर और कवि प्लस ईश्वर, और जब ये इसमें छोटी ई का मात्रा आदि अलग करके लगाएंगे तो छोटी का मात्रा लगेंगे तो ई वाली बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी ई बनाने के लिए दोनों छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाती है। संसार, संसार, संसार कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार। आपको बताए हैं पीछे वीडियो में, यदि आप पीछे वीडियो यदि हमारा देख के बनाएंगे तो आप कंप्लीट बना सकते हैं। जब ऊपर अनुनासिक अनुस्वार लगा हो तो वह म में चेंज हो जाता है, म में, इसीलिए इसका संधि विच्छेद ऊपर अनुस्वार लगा है अनुनासिक, तो व्यंजन संधि एक तो है और सम प्लस सार म में बदल जाएगा वो। चलिए आगे चलते हैं। तन्मय, तन्मय कौन सा संधि है? तो तन्मय व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। तन्मय, तन्मय एक व्यंजन संधि है। पद के अंत में यदि
द हो और उसके बाद न, ठीक, तो अथवा म आए, न अथवा म आए तो द न में बदल जाता है। इसीलिए आधा न द में बदल जाता है। तद प्लस मय इसका संधि विच्छेद होता है। तद प्लस मय, तद प्लस मय तन्मय, तो द में हलंत होगा और यह व्यंजन संधि होगी। द म न, न और म दोनों, म भी रहेगा तो भी द और पूरा न में बदल जाता है, ठीक। अब इत्यादि, अब देखिए तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, इत्यादि यह यौन संधि है क्योंकि य के पहले आता है। इति प्लस आदि, इत्यादि, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करिए। तो हम बताए हैं कि बीच में और हो तो पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म विसर्ग संधि है, बन जाएगा इस प्रकार से। यदि यही अंतिम में और होता है तो वह गुण संधि हो जाती है, लेकिन बीच में और हो तो वहीं विसर्ग संधि होती है, अब पुनः प्लस जन्म कर दिया जाता है। पितृण, 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 तो पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, यह जो है दीर्घ संधि होती है। री यदि बीच में आए तो वह तो एक तो दीर्घ संधि होती है और पितृ के साथ री लगेगा, पितृण, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधि, युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर, इसका वर्तनी भी आप ध्यान रखिएगा। युधिष्ठिर वर्तनी में पूछता है कौन युधिष्ठिर सही है, तो युधिष्ठिर शब्द एक समासिक पद है जिसका विग्रह है युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर है जो, अर्थात युधिष्ठिर, यह जो है समास में भी प्रयोग होता है। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर बोलते हैं। कौन सा समास होगा, तो यह जो है युधिष्ठिर, उसको अब उसका देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जैसे 10 हैं आनंद, दशानन, उसी प्रकार से युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यह जो है युद्धि प्लस स्थिर, इसका संधि विच्छेद होगा, युद्धि प्लस स्थिर, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सत्कर्म, सत्कर्म का संधि विच्छेद है, तो सत्कर्म का संधि विच्छेद होता है सत प्लस कर्म, सत प्लस कर्म, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। क्योंकि आधा त है तो हलंत के साथ जो है पूरा हो जाएगा सत्कर्म। तपोधन शब्द जिस संधि नियम से बना है उस नियम से बना इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है, तो तदोधन जो है जिससे तपोधन, तपोधन जो बना है तो यशोधन, मनोयोग, तपोवन ये होगा, गोधन नहीं होगा, गोधन। तपोधन से तपोवन, मनोयोग, यशोधन, क्योंकि बीच में वो आया है इसलिए यह विसर्ग संधि एक तो है। यशोधन, मनोयोग तथा तपोवन में विसर्ग संधि होगा, यहाँ पर अ और विसर्ग का वो हो जाता है, गोधन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। महर्षि में कौन सी संधि है, अंतिम में और लगा है, अंतिम में और लगा है तो यह जो है गुण संधि होता है, वह गुण संधि हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत संधि करने में निर्मित शब्द होगा मृत्यु। देखिए यहाँ डी सही हो जाएगा, क्यों, ये बड़ा है और बड़ा के लिए पहले एक छोटा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके, क्योंकि दो स्वरों का मेल होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, इसीलिए मृत्यु, ऊ तो लगेगा, देखिए इसमें भी ऊ नहीं है बीच में, इसमें तो है लेकिन छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ तो एक बार लग ही गया है तो एक और लगेगा तो बड़ा हो जाएगा ना जी, इसलिए जो है यहाँ है ही नहीं, इसमें है बड़ा, इसलिए मृत्यु उपरांत ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। ऊ प्लस ऊ बड़ा होता है। ऊपरी उक्त के जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, ऊपरी उक्त के जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो उपरयुक्त, ऊपर उपरयुक्त, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, उपरयुक्त।
अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अन्वेषण, तो अन्वेषण का क्या होगा, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, उ प्लस ए मिलके ए बनता है, अनु प्लस एषण, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, अन्वेषण। चलिए आगे चलते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एषण है, उ प्लस ए मिल करके ए बनता है, यह एक अयादी संधि है, अयादी संधि। अन्वेषण, जगदीश, जगदीश, तो जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा। हम आपको बताए हैं कि जगत जब जो है तीसरा जो है अपने वर्ग का प्रथम, तो यह द किसका है, तो त वर्ग का है, इसीलिए द जो है त में बदल जाएगा, जगत प्लस ईश, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। रामायण, रामायण, तो राम प्लस अयण, राम प्लस अयण, तो रामायण, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राम प्लस अयण, अंतिम में न जो है अण में बदल जाएगा, न अण में, तो रामायण या रामायण दोनों के लिए अयण होगा। यदि प्रथम शब्द ये, चलिए इसको छोड़िए, आप ये जानिए कि यह एक स्वर संधि है और स्वर संधि में अंतिम में जब न होता है तो अण बदल जाता है, तो रामायण या रामायण राम प्लस अयण होगा, क्योंकि बीच में तो उज्ज्वल, ये जो है आप ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल को पूछता है कि कौन सा उज्ज्वल सही है, 4 उज्ज्वल देगा, तो उज्ज्वल में दोनों ज जो है आधा होता है बीच में, उज्ज्वल, और यह स्वर संधि होती है, अरे सॉरी, यह जो है व्यंजन संधि होती है उज्ज्वल, क्योंकि जब आधा च या ज आता है तो जो है वह किस में बदल जाता है, त में, त में बदल जाता है, तो उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल होता है संधि विच्छेद, उत प्लस ज्वल, व्यंजन संधि, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निह प्लस आहार, यह एक विसर्ग संधि है, निह प्लस आहार, तो नीराहार, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, नीराहार, यह विसर्ग संधि है, नी प्लस आहार। जब भी शुरू में न आए, न आए और तो वह एक ज्यादातर विसर्ग ही संधि होती है, जैसे नीराहार, नी प्लस आहार, न शुरू में आया है। मन प्लस भाव, मनोभाव, जब बीच में न में वो आता है तो वह भी विसर्ग संधि होता है, मन प्लस भाव, मनोभाव, यह एक विसर्ग संधि है। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत क्या होगा, स्वागत, स्वागत, क्योंकि यह एक यण संधि है, बोले थे य र और व के पहले तो व है, देखिए बीच में पहले आया है आधा, इसलिए यण संधि होगा, और यण संधि के लिए यह स्वर संधि है, स्वर संधि है तो बीच में 2 स्वरों का मेल होगा, तो सु प्लस आगत से स्वागत बनता है। चलिए आगे चलते हैं। नी प्लस विकार, नी प्लस विकार, तो नी प्लस विकार क्या होगा, तो निर्विकार, क्योंकि बीच में, ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, बीच में भी और आ गया है तो समझ लीजिए कोई विसर्ग संधि होगा, और नी प्लस विकार, निर्विकार, ऑप्शन संख्या बी। तत् प्लस संकर, तत् प्लस संकर, तत् प्लस संकर, तो तत्शंकर, तत्शंकर, ऑप्शन संख्या बी। तत् प्लस संकर, तत्शंकर मत कर दीजिएगा, क्योंकि तो भी यदि संधि विच्छेद में तो करने के बाद आया है, इसका मतलब च है या तो छ है, तो च के बाद च आए या छ आए तभी यह त में परिवर्तित होता है, तो इसीलिए
तत् प्लस शंकर तत्शंकर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सच्चरित्र, सच्चरित्र का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। च जो है त में बदल जाएगा, क्योंकि च के पहले या छ के पहले च जब आता है तो त में हलंत के साथ बदलता है। तो सत प्लस चरित्र, यह एक व्यंजन संधि है। चलिए सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन, यह भी देखिए सत प्लस जन, ज है आधी तो सत प्लस जन हो जाएगा सज्जन, व्यंजन संधि है ये। निम्नलिखित में कौन सी संधि है? विद्या प्लस अर्थी, देखिए और लगा है अंतिम में इसलिए यौन संधि होगा नहीं। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, बीच में आ प्लस अ का मेल हो गया है, इसलिए यहां ये दृक्ष 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 स्वर संधि होगा। दृक्ष स्वर संधि ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, क्योंकि बीच में आ, बड़ी, बड़ा ऊ और री हो, री, तो वह जो है दृक्ष संधि होता है। तो बीच में विद्या, बीच में तोड़ रहे हैं ना दो स्वरों के साथ, तो इसलिए दृक्ष संधि हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुभारंभ, शुभारंभ में कौन सी संधि है? शुभा, तो बीच में आया है तो ये स्वाभाविक है कि दृक्ष संधि होगा, क्योंकि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो तो वह दृक्ष संधि होती है। तो बीच में शुभा, शुभ प्लस आरंभ होगा, ये शुभ प्लस आरंभ। दुशासन, दुशासन, तो बीच में आधान यदि ये है सलजम वाला स हो या बीच में न हो तो वह सब विसर्ग संधि के माध्यम से बनता है। षटकोण वाला स हो तो दुह प्लस शासन हो जाएगा दुशासन। यदि बीच में स आता है, तीनों स में कोई भी स, तो वह विसर्ग संधि से बनता है। तो दुह प्लस शासन, दुशासन, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। निस्संदेह, निस्संदेह में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, क्योंकि बीच में देखिए स आया है आधा, तो निह प्लस संदेह, निह प्लस संदेह विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। उन्नति, उन्नति में कौन सा संधि है? स्वर और विसर्ग दोनों है, क्योंकि जब भी बीच में न हो, आधी न हो, तो वह विसर्ग संधि भी होती है, और सॉरी व्यंजन संधि होती है। यदि न हो बीच में तो वह व्यंजन संधि डबल न के साथ होता है, तो वह व्यंजन संधि होता है। अनुनासिक, बोले ना अनुनासिक, अनुनासिक, तो उन्नति अनुनासिक जब भी हो, जैसे संसार, अनुस्वार जो है म में बदल जाता है, तो उसी प्रकार उन्नति जो है व्यंजन संधि है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? तो विसर्ग संधि जो है, देखिए बीच में ये स है, यह विसर्ग संधि होगा, यहाँ अर है विसर्ग संधि होगा, बीच में आधा स है विसर्ग संधि होगा। तो नितांत, ऑप्शन संख्या सी, नितांत, नित प्लस अंत नितांत होता है, यह एक नितांत जो है विसर्ग संधि नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट समाप्त होता है। दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट कर दें दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें चैनल, जैसे ही, क्योंकि इसी तरह का पूरी सामान्य हिंदी का ट्रिकी वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।